ट्राई टू बी ए रेनबो इन समवन्स क्लाउड। नमस्कार, मैं गोविंद स्वामी दिशा ई राइज के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक जो समझने के बाद इतना इजी है और नहीं समझो तो बहुत ही ज़्यादा कठिन बन सकता आपके लिए। लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश का अगर कठिन टॉपिक है तो आर्टिकल्स है। नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। बिल्कुल, आर्टिकल्स तो ऐसा टॉपिक है, एक बार कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गई, आप उस आर्टिकल्स को समझ गए तो कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं होगी। आर्टिकल्स हम देखें इसको कि ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। हम आर्टिकल्स जो कहते हैं वो ए एन द का रूप है आर्टिकल्स। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। नाउन को डिफाइन करते हैं ये कि नाउन आपका डिटरमाइन करता है नाउन को कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल, और जो ए और एन है वो किस में प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर में। ये एक प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, ये एक प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं जो आपके नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर भी कहा जाता है। मॉडर्न जो ग्रामर है डिटरमाइनर्स के अंदर ही इनको काउंट किया जाता है। जैसे अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते हैं तो इसमें जो आर्टिकल्स है वो अलग से पार्ट ऑफ स्पीच न होकर एक डिटरमाइन का पार्ट है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन को रखा जाता है, डेफिनेट आर्टिकल में द को रखा जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? कई बार तो अपन को यही पता नहीं होता कि ए और एन का इनडेफिनेट आर्टिकल में क्यों रखा जाता है। ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को, किसी नाउन के पोजीशन को इनडेफिनेट और अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। भाई जैसे किसी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग किस तरह से करेंगे? ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, उसने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। अब वृद्ध व्यक्ति कौन था उसका उसे पता नहीं, इस कारण से ये क्या हुआ, एक इनडेफिनेट नाउन हुआ। और इनडेफिनेट नाउन से पहले अगर आपका आर्टिकल्स है तो वो आपका आर्टिकल कौन सा होगा? इनडेफिनेट आर्टिकल। ऐसे ही देयर वाज ए किंग, किंग के बारे में बता रहा है लेकिन उस राजा के बारे में वो किसी तरह की और जानकारी नहीं है, तो हम उससे पहले भी क्या करेंगे? ए का प्रयोग किया। अभी यहां पे जो अनसर्टेनिटी है राजा के प्रति, अनसर्टेनिटी, वो बता रहा है कि जो ए है वो इनडेफिनेट है, किंग है उसके बारे में हमें और जानकारी नहीं है, इस कारण से हम इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, कुत्ता रात को भौंक रहा था, लेकिन एक कुत्ता था उसके बारे में कोई भी किसी प्रकार का हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, कुत्ता था ए, तो ये भी अनसर्टेनिटी यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमें पता लग गया है कि इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है इन आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स ए और एन किसी भी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम, नंबर एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई इसके बारे में और क्या जानकारी आपको है, इसलिए हम इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ द नाउन ये बताते हैं। इसके बाद हमारा जो द है उसको डेफिनेट आर्टिकल में हमने रखा है। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन, निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग किसी नाउन की निश्चितता, उसकी जानकारी, उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ का हमें ज्ञात करवाती है, इस कारण से इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। द हाउस, यहाँ पे जो हाउस नाउन है उससे पहले द का प्रयोग किया हमने, और ये जो द है ये बता रहा है कि वह घर इन विच, जिसमें आई लिव इज न्यू,
मैं रहता हूं वह क्या है, नया है, इज न्यू, नया है। और ये जो नया है ये इसके बारे में, किसके बारे में बता रहा है, हाउस के बारे में, हाउस के बारे में बता रहा है। इसका मतलब हमें उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी पहले से है। दिस इज द पेन, पेन यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले हमारे पास एक डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। उसके आगे इसके बारे में बता रहा है विच आई हैव बॉट, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यह वह पेन है जिसे मैंने खरीदा है। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यह पेन जिसे मैंने खरीदा है। इसके एडिशनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है पेन के बारे में वो आ रही है आई हैव बॉट। इस कारण से ये जो द आर्टिकल है ये डेफिनेट आर्टिकल इस पेन के बारे में इसकी निश्चितता बता रहा है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीफ, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीफ, गोल्ड कहाँ का, नेपाल का, क्या है, चीफ। जो गोल्ड है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो गोल्ड नेपाल का है, वो कैसा है, चीफ है। और ये जो विशेषता बता रहा है उस गोल्ड की बता रहा है, और उस गोल्ड से पहले किसका प्रयोग किया हमने, आर्टिकल द का प्रयोग किया। इस प्रकार से हमें यह पता लग गया कि आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल नाउन की अनसर्टेनिटी और इनडेफिनेट जो आर्टिकल है नाउन है उसके बारे में बताता है। इसी प्रकार जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है वो सर्टेनिटी ऑफ द नाउन और उसकी डेफिनेट पोजीशन को बताता है डेफिनेट आर्टिकल द। अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे हम आगे करेंगे। पहले आपके इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। ए और एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ए का प्रयोग कैसे करें, एन का प्रयोग कहाँ करें, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे पहला है किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो फर्स्ट साउंड है हिंदी के व्यंजन वर्ण, हिंदी का व्यंजन वर्ण है, जैसे क, ख, घ, घ, न, है आदि से मिलता जुलता हो अर्थात कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करेंगे। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तब फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण से निकलता हो, उससे मिलता जुलता निकलता हो या हिंदी के व्यंजन वर्ण से निकलता हो तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। जैसे कैट, यहां पे कैट है, ये कैट है, उसमें जो पहला वर्ण है व्यंजन वर्ण आ रहा है कै, ऐसे इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग। ऐसे हमारा है बैट, बैट में पहला जो लेटर है उसकी जो साउंड आ रही है वो कौन से, हिंदी के व्यंजन की साउंड आ रही है, इस कारण से इससे पहले किसका प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग। उसके बाद बेंच है, उसमें भी जो पहला साउंड है वो लेटर का कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी के व्यंजन का साउंड आ रहा है, इस कारण से इससे पहले किसका प्रयोग किया गया, ए का। ऐसे ही हमारा अगला जो वर्ड है फैन, ये भी कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी के व्यंजन वर्ण की साउंड आ रही है, इस कारण से ए फैन। इसका मतलब इन सभी में जो प्रयोग किया गया है ए का प्रयोग किया गया है। जैसे और भी वर्ड है, जैसे हमारे बनाना में बी, जो पहला लेटर है उसकी साउंड आ रही है बै, इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, इस कारण से ए का। ए आपका आर्टिकल प्रयोग में लिया जाएगा। इसी प्रकार से और भी हमारे वर्ड्स हैं, जैसे मैन है, मैन में ये साउंड किसकी आ रही है,
कॉन्सोनेंट साउंड। इससे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? ए का। इस प्रकार से हमें यह पता चला कि अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसकी फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण की हो, तो हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, यहां पे भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड, ये ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण जैसे, हिंदी का स्वर वर्ण वोवल साउंड, यहां पे जो इसकी है साउंड वोवल साउंड होनी चाहिए। हिंदी के स्वर्ण वर्ण जैसे ए आ ई उ ए ओ औ आदि से मिलता जुलता, अर्थात वोवल साउंड हो तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑनेस्ट मैन, यहां पे इसका उच्चारण करने पे क्या आएगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में फर्स्ट जो साउंड आ रहा है वो वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, इस कारण से प्रयोग किसका किया गया? एन का। किसका प्रयोग किया गया? एन का। इसके बाद एन एयर, इसका एयर, एच साइलेंट रहता है तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे अपन? एन का प्रयोग। इसके बाद एरस, इसमें भी किसका प्रयोग होगा? साउंड किसका आ रहा है? वोवल साउंड। वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। एन आवर, आवर है, उसमें भी ए है, वो साउंड किसकी दे रहा है? एन की। एन की साउंड दे रहा है, इस कारण से वोवल साउंड दे रहा है, इस कारण से किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें देखो, हमारे एक कंपनी का नाम है HMT, घड़ियों की कंपनी होती है, उसमें जो एच है उसका साउंड कैसे आता है? ए से साउंड आता है, तो ए वोवल साउंड है, वोवल साउंड के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का प्रयोग। अपने यहां पे LP स्कूल, LP, तो ये जो साउंड है इसकी फर्स्ट साउंड वो कौन सी साउंड आ रही है? वोवल साउंड। वोवल साउंड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अपना जो है MA डिग्री होती है, उसका उच्चारण करेंगे हम। तो ये जो फर्स्ट लेटर के साउंड आ रही है वो किसकी है? वोवल साउंड। वोवल साउंड अगर आती है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का। फर्स्ट लेटर का कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन साउंड कैसी होनी चाहिए आपकी? वोवल साउंड। वोवल साउंड होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग। ऐसे ही अपना MLA होता है, MLA में फर्स्ट जो लेटर है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वोवल साउंड आ रही है, इसका MLA है। MLA में साउंड कैसी आ रही है? वोवल साउंड आ रही है, तो इस किसका प्रयोग किया जाएगा? एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही अपना NCC बॉय, जो एन है कॉन्सोनेंट है, लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन में एन साउंड किसकी दे रहा है? वोवल साउंड दे रहा है, इस कारण से प्रयोग किसका किया जाएगा? एन आर्टिकल का। इसके बाद ऑनर, यहाँ पे इसके उच्चारण में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको होनर बोल देते हैं। ये इसका उच्चारण नहीं होता, इसका उच्चारण एच साइलेंट होकर इसका होगा ऑनर। इसका जो वोवल साउंड है, इस कारण से इस आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल एन का प्रयोग। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जो नीचे एक्समस ट्री है,
एक्स। अब इसमें एक्स में ए जो साउंड आ रहा है वो कौन सा साउंड है? वोवल साउंड। वोवल साउंड के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का प्रयोग। आर्टिकल एन का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? जब आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है या नहीं है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है उसकी साउंड है, जो वोवल साउंड आ रही है, जो हिंदी के वोवल साउंड है, जैसे ए आ ई उ ए ओ औ आदि से मिलती जुलती है अगर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे वहां पे? एन का प्रयोग। हम पहले जब हमारा जो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट था उसमें फर्स्ट साउंड अगर आपकी आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो हम किसका प्रयोग करते थे? ए का प्रयोग। उसके बाद यहां पे फर्स्ट लेटर चाहे कॉन्सोनेंट है, दोनों में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट था, लेकिन इनका जो साउंड है वोवल साउंड आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। आगे और कहां कहां एन का प्रयोग, ए का प्रयोग किया जाएगा? किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वोवल हो और फर्स्ट साउंड हिंदी का स्वर, अगर साउंड भी आपका वोवल ही आ रहा हो, तो एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपका जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो आपका वोवल हो और उसके बाद आपका साउंड भी अगर वोवल ही आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन आर्टिकल, एन इनडेफिनेट आर्टिकल। इसका प्रयोग हम करेंगे जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू है, यू एक वोवल है, इंग्लिश का वोवल है, साउंड दे रहा है हिंदी के वोवल की। साउंड किसकी दे रहा है? हिंदी के वोवल की। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। इसके बाद एन अगली वुमेन। हमें ये आगे वाला जो वर्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, वुमेन है, मैन है। हमें फर्क पड़ता है जो इसके जस्ट बाद जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर साउंड है, अगली, इसमें जो फर्स्ट लेटर है उसका साउंड क्या आ रहा है? उसका साउंड आ रहा है ए। ये कौन सी साउंड है? वोवल साउंड। वोवल साउंड से के कारण हम इसमें एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पे इंडियन है, अपने इंग्लिश में जो वोवल्स हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल्स होते हैं और इन्हीं 5 वोवल्स की यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। अम्ब्रेला, अगली वुमेन। अम्ब्रेला में ए जो साउंड दे रहा है उस कारण से आपका एन का प्रयोग किया गया। अगली में ए साउंड दे रहा है, इस कारण से एन का प्रयोग किया गया। इंडियन, इंडियन में आई है, वो ई का साउंड दे रहा है, ई का साउंड दे रहा है। ई एक वोवल साउंड है, वोवल साउंड के कारण हम किसका प्रयोग करेंगे? एन आर्टिकल का। यहां पे ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स में जो फर्स्ट लेटर है उसका जो साउंड आ रहा है वो ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। ओ के साउंड के कारण कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद एन एक्स, एक्स ए, साउंड कैसी आ रही है? वोवल साउंड। वोवल साउंड एक्स यानी कुलाड़ी होती है, ए साउंड आ रहा है, ए साउंड आपका वोवल साउंड है, वोवल साउंड के कारण किसका प्रयोग किया गया? एन आर्टिकल का। इसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट लेटर है वो ए है और ए लेटर कौन सी साउंड दे रहा है हमके? वोवल साउंड। वोवल साउंड के कारण कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया? एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से हम देखें एक कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उनका जो साउंड है वो वोवल साउंड नहीं आकर कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल हो, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल हो, लेकिन यहाँ पे साउंड कौन सा दे रहा था? वोवल साउंड। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेटर वोवल हो लेकिन फर्स्ट साउंड किसकी दे रहा हो? वो व्यंजन की, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो, जैसे क ख ग घ की आदि से मिलता जुलता हो, अर्थात कौन सी साउंड दे?
कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए का प्रयोग करेंगे। अगर आपका ए ई आई ओ यू वोवल्स हो और लेकिन वो साउंड किसकी दे रहे हो, कॉन्सोनेंट की, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का। कैसे, जैसे ई है, ई वोवेल है, लेकिन ये जो साउंड है वो कैसी देगा, यूरोपियन, यूरोपियन है ई, यूरोपियन इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है। इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये, फर्स्ट लेटर क्या है इसमें, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण इसमें आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा ए का। कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए का। ऐसे ही हमारा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, यू एक वोवल है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, यू, यूनिवर्सिटी साउंड किसकी दे रहा है, ये की साउंड दे रहा है। इस कारण से ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, और कॉन्सोनेंट साउंड के कारण हमारे कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए का। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में साउंड किसकी आ रही है, ये की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के कारण किसका प्रयोग किया गया, ए का। यूटेंसिल, यूटेंसिल में भी किसका, यू का साउंड आ रहा है, यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इस कारण से किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का। यूनेनिमियस डिसीजन, इसमें भी आपका उच्चारण क्या हो रहा है, यू में कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के कारण किसका प्रयोग किया गया, ए का। अब यहां पे देखो, जो वन है, ओ एक वोवल है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो वन होता है, और वन का जो फर्स्ट लेटर है उसकी जो साउंड आ रही है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और कॉन्सोनेंट साउंड के कारण किसका प्रयोग किया गया, ए का। कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया, ए आर्टिकल का। ऐसे ही यूनिट है, यूनिट में भी यूनिट में आपके साउंड जो आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यू, ये। इसके लिए हमारे जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया, हम ए आर्टिकल। इसके बाद यूजफुल, यूजफुल में भी आपके जो उच्चारण आ रहा है ये वाला उच्चारण आ रहा है, और इस ये के उच्चारण के कारण ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के कारण किसका प्रयोग किया गया, ए का। ऐसे ही हमारे और भी उदाहरण है, जैसे यूनियन है, यूनिक है, यूनिक ड्रेस। यहाँ पे जो ड्रेस है इसके लिए आया है ये यूनिक। यूनिक क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले भी आपके आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, उस आर्टिकल का प्रयोग इसके उच्चारण पे निर्भर कर रहा है। यहाँ पे इसका उच्चारण करने पे आया यू, यूनिक। इसका फर्स्ट लेटर जो साउंड है वो ये है, कॉन्सोनेंट साउंड, इस कारण से किसका प्रयोग किया, ए का। 1 रुपी नोट, ओ वोवल है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, वन, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। इस कॉन्सोनेंट साउंड के कारण हमारे ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया, क्योंकि अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, और अगर आपका साउंड वोवल साउंड आ रहा है तो एन का प्रयोग करना है। 1 वे टिकट, एक साइड का आपको टिकट लिया तो ये वो 1 है, इसका उच्चारण करने पे कॉन्सोनेंट साउंड आया, इस कारण से किसका प्रयोग किया गया, ए का। किसका प्रयोग किया गया, ए आर्टिकल का। तो इस प्रकार से हमें यह समझ में आया कि हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, उनमें हम ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करेंगे, चाहे से वो आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल ही क्यों ना हो, और अगर आपका उसे वर्ड का फर्स्ट लेटर या आपका साउंड अगर वोवल आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं ए और एन कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, देखो इस रूल नंबर 1 में हम देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग, ये क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में होता है, कुछ खास फ्रेजेज होती हैं उनके साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे
हम देखें वो कौन सी है, ए टीम, टीम है और टीम के साथ ऑफ लगने से ये एक फ्रेज बन गई, टीम ऑफ। अब टीम ऑफ है एक यूनिट है, टीम एक यूनिट है और यूनिट के साथ अगर हम ए लगा देते हैं तो ये एक यूनिट के बारे में बताती है, एक टीम के बारे में बताती है। अब जो एक का प्रयोग हमने किया वो इसके उच्चारण से किया कि इसका जो साउंड है टीम का, ये टे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इस कारण से हमारा जो आर्टिकल है एक का प्रयोग किया गया। इसके बाद गैंग, गैंग ऑफ, गैंग ये भी एक यूनिट है और यूनिट के साथ किसका प्रयोग किया गया, ए का, क्योंकि उच्चारण क्या आ रहा है, ग, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड के कारण हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ जो होता है वो भी एक समूह है और समूह में एक समूह दिखा रहा है और वो समूह में इसका उच्चारण जो हो रहा है वो ये ग्रुप में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड के कारण किसका प्रयोग किया गया, ए का। इसके बाद एक क्राउड ऑफ, क्राउड मतलब एक भीड़ होती है, लेकिन भीड़ किस में है, यूनिट में एक जगह है और क्राउड ऑफ एक फ्रेजेज बन गया और फ्रेज के साथ इसका हमने देखा क्राउड, उच्चारण करने पे ए का प्रयोग किया गया। मुख्यतः इसमें ये देखा जाएगा कि कुछ फिक्स फ्रेजेज हैं जिनके साथ हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए बैंड है, बैंड ऑफ एक यूनिट होता है और उसके साथ किसका प्रयोग किया हमने, ए का, क्योंकि उच्चारण करने पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अब यहाँ पे एक आर्मी है, आर्मी ऑफ, आर्मी भी एक यूनिट होती है सैनिकों की, उसका जो फर्स्ट लेटर साउंड है वो आपका वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। वोवल साउंड की वजह से किसका प्रयोग किया गया, हम एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया। एन आर्टिकल का प्रयोग हम जहां पे कोई भी ग्रुप है उसका एन उच्चारण करने पे आपका वोवल साउंड अगर आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का। ए पेयर ऑफ, पेयर ऑफ, ये पेयर में पे उच्चारण आ रहा है किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ऐसे ही हर्ड में हर्ड ऑफ, फ्लॉक ऑफ, इनमें ये जो कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन में, वो उनके उच्चारण के अनुसार कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड के अनुसार इनका प्रयोग करते रहेंगे। इसके बाद हमारा रूल नंबर टू है ए का प्रयोग संख्या, नंबर और मात्रा, क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सप्रेशंस में होता है। एक का प्रयोग संख्या, नंबर और मात्रा, क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सप्रेशंस में होता है। संख्या होती है और मात्रा होती है। मात्रा में आपके यूनिट ही दिखाएगा, जैसे ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, लेकिन एक उसमें होने चाहिए ये नंबर में, और एक यूनिट में दिखाने हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ए नंबर ऑफ ये कुछ फिक्स वर्ड है जिनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। वैसे हम ए और एन का जो अर्थ होता है वो एक होता है, लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ नंबर ऑफ के साथ आपका आ रहा है, ये एक यूनिट के लिए आ रहा है नंबर ऑफ। एक ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ के साथ ग्रेट एडजेक्टिव लगाया, उसके बाद भी हम ए का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ग्रेट है ये उस संख्या में और भी बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन यूनिट के रूप में दिखा रहा है। ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, उसके लिए भी एक यूनिटी दिखा रहा है, इस कारण से किसका प्रयोग किया, ए का। ए ग्रेट मैनी ऑफ, मैनी बहुत सारे, ग्रेट और भी, उससे भी ज्यादा, ये एडजेक्टिव के रूप में, इसके पहले किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। एक गुड मैनी ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ और ए गुड डील ऑफ, ये सब हैं जो कुछ फिक्स हैं
जिनमें हम नंबर एंड क्वांटिटी दिखा रहे हैं, उनसे पहले किसका प्रयोग किया गया? ए का, ए आर्टिकल का। यहाँ सभी में ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया। एन का भी किया जा सकता है, वो आपके कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में है ए और एन का प्रयोग एक के अर्थ में होता है, वन। मैंने आपको पहले बताया ए और एन का हमेशा एक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। मुकेश, जैसे इसमें है एग्जाम्पल, मुकेश हैज ए डॉग, मुकेश हैज ए डॉग। मुकेश के पास क्या है? एक कुत्ता है, तो ये डॉग है। डॉग एक संख्या दिखा रहा है और उस संख्या के लिए इसका उच्चारण किया तो कौन सी साउंड दे रहा है? ये कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का। ठीक है। विनय हैज एन एप्पल, एप्पल से पहले ए वोवल साउंड आ रही है, वोवल साउंड से पहले किसका प्रयोग करते हैं? एन का। ए फार्मर, ए फार्मर हैड 3 सन्स। अब यहाँ पे जो फार्मर है वो क्या है? एक है, सिंगल है। इस कारण से यहाँ पे किसका प्रयोग किया? ए का। उच्चारण करने पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, हैड 3 सन्स, ए फार्मर। अब यहाँ पे वो बात भी आ गई जिसके बारे में हम अनसर्टेन थे कि कौन सा किसान? एक किसान, एक किसान। अब ये पता नहीं, जिसके 3 पुत्र थे, तो ये ए फार्मर आ गया। ऐसे ही ए मैन ड्राइव कार वेरी फास्ट। यहां पे ए मैन ड्राइव्स कार वेरी फास्ट, एक आदमी बहुत तेज कार चलाता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है उस व्यक्ति की, उसके बारे में हमें दिखा रहा है ए। इसके बाद रूल नंबर 4, ए एन का प्रयोग एनी, एनी के अर्थ में किया जाता है। किसी चीज़ के बारे में हम कोई जानकारी नहीं हो, किसी के बारे में बता रहे हो किसी ने ये किया है, तो देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, ए किंग, एक राजा था, कहाँ का? मगध का। अब एक राजा कौन सा था हमें पता नहीं है, एक कोई राजा, देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, वहां पे एक राजा मगध का था। कौन सा राजा था? अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। इसी कारण से ए और एन हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल्स में काउंट किए जाते हैं। वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड, वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल। ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले में वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, वीना ने अपने हस्बैंड को कोई सेव नहीं दिया, कोई सेव नहीं दिया। जैसे इसके अलावा हम देखें तो राम डिड नॉट लर्न इवन ए लेसन, राम डिड नॉट लर्न इवन ए लेसन, राम ने यहाँ तक एक भी लेसन याद नहीं किया। तो जो ए है वो लेसन के लिए आया और इनसर्टेनिटी दिखा रहा है, कोई भी उसने अध्याय याद नहीं किया। ए एन का प्रयोग ईच एवरी और पर, प्रति व्यक्ति की दर से अर्थ में होता है, क्योंकि ए और एन दिखाते ही एक का अर्थ है। सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक। अब यहाँ पे आया वंस, वंस का मतलब दर, इसकी वंस का मतलब हो गया एक बार, एक बार किसमें? एक सप्ताह में, एक बार एक सप्ताह। तो ये क्या हो गई? उसकी दर हो गई। भाई एक सप्ताह में एक बार आने के लिए दिया गया है, तो किसका प्रयोग किया हमने? एक का।
मिस्टर धनंजय अर्न्स RS 10,000 ए मंथ। हर महीने धनंजय कमाता है 10,000 रुपये ए मंथ। ए मंथ का मतलब हर महीने कमाता है। मिस्टर ठाकुर वॉक्स 5 किलोमीटर एन आवर। मिस्टर ठाकुर 5 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। तो ये भी क्या होगी उसकी रेट ऑफ वॉकिंग। तो ये एन है, ओवर के लिए आया है। अब ए और एन दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे केवल इसके साउंड का डिफरेंस है, लेकिन हमें ये पता रखना है कि ए और एन दोनों का प्रयोग ईच एवरी पर और इनकी दर के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर एन आवर। द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर एन आवर। जो ट्रेन है 80 किलोमीटर प्रत्येक घंटा, एन आवर प्रत्येक घंटा दौड़ती है। इस हिसाब से हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा रूल नंबर 6, ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में भी किया जाता है। ऑन का मतलब होता है पर के अर्थ में। ऑन क्या है, यहां पे एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जो किसका अर्थ देती है, पर का। ही फाउंड हर ए बेड। ही फाउंड हर ए बेड। उसने उसे पाया कहां पर, बेड पर, एक बेड पर पाया। ही वेंट ए हंटिंग। हंटिंग यानी क्या होता है, शिकार पे गया, शिकार पर गया। इसका उच्चारण क्या होगा, शिकार पर गया। ऐसे ही हम और भी उदाहरण इसके देख सकते हैं। राम goes on a tour। राम गोज ऑन ए टूर। राम एक टूर पर जाता है। तो ये ऑन ए जो ए है वो किसके लिए है, टूर के लिए। तो टूर पर जाता है, तो ऑन ए टूर, एक टूर पर, साथ में इसका प्रयोग किया गया। ऐसे ही ए और एन का प्रयोग ऑल, सब वह शिकार पर गया, सब शिकार पर अर्थ में होता है। जैसे ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। ए डॉग मतलब अनसर्टेन, कुत्ता को एक छोटी पूंछ है। तो ए डॉग ऑल डॉग्स, ये किसके लिए दर्शा रहा है, उसकी कम्युनिटी के लिए, कि ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। एक कुत्ता जो उसकी पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहा है, उसके क्या होती है, छोटी पूंछ होती है, ए शॉर्ट टेल। ए काऊ हैज ए लॉन्ग टेल। ए काऊ, एक गाय के क्या होती है, लंबी। ए काऊ ऑल काउज, सभी गायों के, गाय के एक लंबी पूंछ होती है। इसके लिए हम सभी के लिए दर्शा रहे हैं ये। इसके बाद ऊपर दिए उदाहरण में प्रयुक्त ए डॉग और ए काऊ में क्लास का बोध होता है, पूरी क्लास का, पूरी कम्युनिटी का बोध होता है। ए का प्रयोग द सेम के अर्थ में होता है, सेम के अर्थ में भी होता है ए का प्रयोग। ऊपर दिए उदाहरणों में ए डॉग और ए काऊ से हमें किसका बोध हो रहा है, क्लास का, ऑल। ये जो सभी हैं ये ऑल का बोध हो रहा है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। जैसे समान वाले अर्थ में, द सेम वाले अर्थ में हम देखेंगे बर्ड्स ऑफ ए फीदर। ए फीदर का मतलब समान पंख वाले, फ्लॉक टुगेदर एक साथ उड़ते हैं। ए फीदर द सेम फीदर। ए फीदर जो आया है वो किसके लिए आया है, सेम फीदर के लिए। तो हम कोई भी चीज में अगर समानता दर्शानी हो तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग या एन का प्रयोग। इसके बाद हमारा रूल नंबर 8 है, किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कैसे हो, कॉमन नाउन की तरह। किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो उस प्रॉपर नाउन के पहले
ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज ए कालिदास, वह एक कालिदास है, मतलब कालिदास खुद नहीं है लेकिन कालिदास के जैसा है। किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन कालिदास है नाम, ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। ही इज ए कालिदास, वह कालिदास नहीं है लेकिन कालिदास के जैसा है। ही इज ए कालिदास, वह तो पूरा कालिदास है। यू आर ए तेंदुलकर, यहां पे ए आया वो तेंदुलकर, यू आर ए तेंदुलकर। आप तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं है लेकिन आप क्या हो, एक तेंदुलकर की तरह हैं, एक तेंदुलकर। ही इज ए दिनकर, दिनकर। ऐसे ही हम जैसे कह सकते हैं कि रवि प्लेज एज कोहली, एज ए कोहली, कि रवि प्लेज एज ए कोहली, कोहली की तरह खेलता है। तो कोहली नहीं है लेकिन कोहली की तरह है, इस कारण से हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन का। किसके लिए, कॉमन नाउन की उसकी विशेषता बताने के लिए। ऐसे ही आपका जो रूल, नेक्स्ट रूल है, मोस्ट का प्रयोग वेरी, बहुत के अर्थ में होने पर इसके पहले एक का प्रयोग करेंगे। ही इज ए मोस्ट, मोस्ट हैंडसम बॉय, ये सुपरलेटिव डिग्री है और उस लड़के के लिए बता रही है कि वह हैंडसम है, ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का भी एडजेक्टिव है मोस्ट। उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे अपन, ए का। एन का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर उच्चारण में आपके वोवल साउंड आए तो। दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल, वह आपका क्या है, नोवेल है, इंटरेस्टिंग है, एडजेक्टिव है ये, और उसका भी क्या है, ये एडजेक्टिव। ए का प्रयोग, दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल। ऐसे ही अपन और भी उदाहरण देख सकते हैं कि दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये जो ए है किससे के आगे आया है, वेरी के आगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग की विशेषता बता रहा है वेरी। तो वेरी अगर डायरेक्ट आता है तो भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग। जैसे रूल नंबर 10, यदि टू एडजेक्टिव एंड से, आपके एंड कंजक्शन से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो। अब ये बात तो पहले स्पष्ट है कि हमारा जो ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयुक्त किया जाता है। तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है। ये रूल जो बता रहा है कि यदि टू एडजेक्टिव हैं और दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए ए और एन के लिए, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु, आपके जो नाउन है वो एक ही व्यक्ति और वस्तु हो उसके बारे में बोध होता हो, तो हम पहले वाला जो एडजेक्टिव है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, आपका काऊ है, ये काऊ क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इसकी जो एडजेक्टिव है ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन ये एक ही काऊ की है, दोनों विशेषता एक ही काऊ की है, तो हम जो पहले वाला आपका एडजेक्टिव होगा फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले एक का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया। यदि टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर, एंड से जुड़े ये किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट,
ब्लैक एंड व्हाइट एंड से जोड़ा गया हमने दोनों एडजेक्टिव को। काउ हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट वाले एडजेक्टिव से पहले ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखो, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर। टीचर एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। ऑनेस्ट एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है एंड से और इंटेलिजेंट ये भी एंड से जुड़े हैं। तो ऑनेस्ट जो पहले वाला आपका फर्स्ट जो आपका एडजेक्टिव है उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इस कारण से हम देखते हैं कि रेड एंड ब्लैक शर्ट, शर्ट भी आपकी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की दोनों रेड एंड ब्लैक ये क्या है आपके एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव है। तो रेड एंड ब्लैक, लाल और काले, ये एंड से जुड़े हुए हैं, एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो रेड है, रेड का फर्स्ट लेटर साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के कारण किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ऐसे ही टॉल एंड हैंडसम बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। टॉल एंड हैंडसम, बड़ा लंबा और सुंदर, तो उससे पहले किसका प्रयोग किया हमने, ए का। तो ए और एन का प्रयोग दोनों का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है। अब आपका अगला जो रूल है वो देखते हैं, रूल नंबर 11। यदि टू एडजेक्टिव, पहले भी वही बात थी कि दो एडजेक्टिव, टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर, अब आपके टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो इससे दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं, टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स का बोध हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है। अब देखो डिफरेंस क्या आया इसमें, रूल नंबर 11 और रूल नंबर 10 में। यहाँ टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो इससे दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं, टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स का बोध होता हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग, दोनों एडजेक्टिव्स के पहले हम अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, मतलब काउ क्या है, गाय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, लेकिन ए ब्लैक एंड ए वाइट। अब ऐसा अगर सेंटेंस आता है ए ब्लैक एंड ए वाइट, इसका मतलब हमें पढ़ने से पता लग गया कि एक तो ब्लैक और एक वाइट, ये दो अलग अलग काऊ हैं और दोनों का अलग अलग एडजेक्टिव विशेषण से विशेषता बताई गई है। तो हम देखेंगे कि ये आपके ए और एन का प्रयोग दोनों के साथ अलग अलग किया जाएगा। यहां पे देखो, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर। टीचर कैसा है, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट है, लेकिन वो टीचर दोनों अलग अलग है। ऑनेस्ट के साथ एन का प्रयोग उच्चारण के अनुसार और यहाँ पे इंटेलिजेंट का भी एन का प्रयोग। इस कारण से हमें पता लग गया कि दोनों, एक तो ऑनेस्ट है और एक इंटेलिजेंट है, दोनों टीचर अलग अलग हैं, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। इस कारण से दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया। टू डिफरेंट पर्सन्स हैं। ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट, एक लाल है और एक काली शर्ट है, दो अलग अलग शर्ट है, इस कारण से दोनों जगह अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया। ए टॉल एंड ए हैंडसम, यहाँ पे ए का और यहाँ पे ए का, दोनों में अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया। इस कारण से अब देखो इसमें ये जो क्लियर हो रहा है हमारा इस नोट से कि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, जानवर या भाव का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जब हम ये द का प्रयोग पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे इसको। और द रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल, जैसे द रेड एंड द वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल, द रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल, ये एक जगह ही आएगा या दोनों जगह आने पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा।
यही आपके उसमें आएगा, किसमें, एक ही व्यक्ति वाले ए एन का प्रयोग जब हम कर रहे थे तब भी हमने आपको बताया था, इसका हम जब दा का प्रयोग करेंगे पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। रूल नंबर 12 इसमें है एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर, ये तो कन्फर्म है कि ए और एन से सिंगुलर नाउन्स ही आपस में डेफिनेट हो सकते हैं, इनडेफिनेट से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में क्या आ गया, ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे एक क्लर्क एंड कैशियर, एक क्लर्क एंड कैशियर, ये जो क्लर्क और कैशियर है जुड़े सिंगुलर नाउन, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो हम पहले वाले जो है उस पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग। जैसे एन अंकल एंड गार्जियन, अंकल एंड गार्जियन दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। ये आपके कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड आपके जो फर्स्ट नाउन है उसके अनुसार किया जाएगा। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 है एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से दो विभिन्न व्यक्तियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं, टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, टू डिफरेंट, ये जो गोला बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, का बोध कराना हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एक क्लर्क एंड ए कैशियर, ए यहां पे भी आया, ए यहां पे, ये क्लर्क अलग है और कैशियर अलग है। ऐसे ही एन अंकल एंड ए गार्ड, अब देखो यहां पे एन अंकल ये इसके उच्चारण के अनुसार प्रयोग किया गया और ये इसके उच्चारण के अनुसार प्रयोग किया गया, तो ये आपके किस पे डिपेंड करेगा, आपके साउंड्स के ऊपर। जैसे एक्टर एंड प्लेयर, ये दोनों अलग अलग नाउन हो गए। एक्टर से पहले एन एक्टर, एन एक्टर एंड ए प्लेयर, क्योंकि एक्टर है उससे पहले एन का प्रयोग होगा और प्लेयर से पहले, ये दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, अलग अलग व्यक्ति हो गए, एक एक्टर है और एक क्या है, प्लेयर है। इसके अनुसार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 यहां रख दो, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग सम सर्टेन, कोई अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। ए का प्रयोग सम, किसी सर्टेन कोई अज्ञात चीज के बारे में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, एक मिस्टर मोहन है वो आपसे बात करना चाहता है। ए मिस्टर मोहन के बारे में आप जानते नहीं हो, लेकिन इसके बारे में आपने ए का प्रयोग किया कि कोई मिस्टर मोहन है जो आपसे बात करना चाहता है। ए मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू, ए मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू, एक मिस्टर ठाकुर हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए मुझे ये किताब दी है। अब देखो ये जो क्लियर हो रहा है कि कोई भी प्रॉपर नाउन है जिसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं है तो उससे पहले कैसे प्रयोग करते। उपरोक्त वाक्यों से यह स्पष्ट है कि वक्ता स्पीकर को मिस्टर मोहन और मिस्टर ठाकुर के नाम के अलावा और कुछ भी पता नहीं है, इसके बारे में और कुछ भी पता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज आर्टिकल्स का जो प्रयोग देखा, उस प्रयोग में हमने ए और एन का प्रयोग, जिसमें हमने साउंड के अनुसार ए एन का प्रयोग कुछ फ्रेजेज के साथ, कुछ अगर कंजक्शन से जोड़ने के बाद ए का प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए तो हम
उस आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट वाले नाउन के साथ करेंगे, और अगर दो अलग अलग व्यक्तियों के साथ उसका किया जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम आगे और कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास को। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी क्लास को देखा और आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम बिल्कुल इसी तरह हर रूल के अनुसार आपको एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपके साथ लेकर आएंगे। दिशा ई राइज प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।